हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सागर स्टडी ग्रुप पर। और इस वीडियो में हम बीए सेकेंड ईयर के जो ओपन बुक से एग्जामिनेशन हो रहे हैं 2021 में, उसका इस वीडियो में हम समाज शास्त्र का फर्स्ट पेपर पूरा संपूर्ण हल लेकर आए हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम देखते हैं हमारा समाजशास्त्र का फर्स्ट पेपर का पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है आधुनिक प्रकार्यवाद के जन्मदाता कौन है। तो इसका आंसर होगा सी नंबर का पार्सन्स। फिर इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन सामाजिक संगठन की प्रक्रिया है। तो इसका आंसर होगा डी नंबर का उपरोक्त सभी। फिर इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन सामाजिक विघटन की प्रक्रिया है। तो सामाजिक विघटन की जो प्रक्रिया है वो है संघर्ष। फिर इसके बाद है चौथा क्वेश्चन सूचना का अधिकार अधिनियम सन खालिस्तान में शुरुआत हुई। तो जो सूचना के अधिकार अधिनियम है उसका शुरुआत हुई 2005 में। इसका आंसर होगा डी नंबर का। फिर इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो है अनुकूलन, यानी इसका आंसर होगा बी नंबर का। तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद है खंडवा या सेक्शन बी, जिसमें लघुत्तरीय प्रश्न है और इसमें 5 प्रश्न हैं और हर एक प्रश्न का 2 नंबर निर्धारित किए गए हैं। तो इसमें जो इकाई फर्स्ट है इससे सेकंड क्वेश्चन लिया गया है वो है प्रकार्य का अर्थ लिखिए। तो इस स्लाइड पर इसका आंसर दिया गया है प्रकार्य का अर्थ। तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं, चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद है इकाई दो से जो तीसरा क्वेश्चन लिया गया है वो है सामाजिक संगठन की अवधारणा दीजिए। और इसका जो अथवा है वो है पूंजीवादी समाज किसे कहते हैं। तो इसमें मेन क्वेश्चन को किया गया है और इसका आंसर इस स्लाइड पर दिया गया है। फिर इसके बाद कुछ इस प्रकार से इस स्लाइड पर भी इसका आंसर दिया गया है। तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद है इकाई 3। और इकाई 3 से जो चौथा क्वेश्चन लिया गया है वो है विचलित व्यवहार से आप क्या समझते हैं। और इसका अथवा है युद्ध क्या है लिखिए। तो इसमें मेन क्वेश्चन को किया गया है विचलित व्यवहार से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है विचलित व्यवहार का आशय। तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद इकाई 4 से पांचवा क्वेश्चन लिया गया है वो है मानव अधिकार की अवधारणा समझाइए। और इसका जो अथवा है वो है लोक सेवा का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर लोक सेवा का अर्थ लिखा है कुछ इस प्रकार से इस स्लाइड पर दिया है। तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद है छठवा क्वेश्चन कृषक आंदोलन से आप क्या समझते हैं। और इसका जो अथवा है वो है सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो इसमें हमने मेन क्वेश्चन को किया है कृषक आंदोलन। तो यहाँ पर इस स्लाइड पर इसका आंसर दिया गया है कृषक आंदोलन। तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं, चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद है खंड सा या सेक्शन सी, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। और इसमें जो 5 प्रश्न हैं उनके हर प्रश्न का 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो आपको पूरे प्रश्नों को करना अनिवार्य है। तो इसमें इकाई 1 से जो 7वां क्वेश्चन लिया गया है वो है सामाजिक प्रकार्य की अवधारणा एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और इसका जो अथवा है वो है सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं समझाइए। तो इसमें अथवा किया गया है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आंसर दिया गया है। तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद कुछ इस प्रकार से इस स्लाइड पर भी इसका आंसर दिया गया है, इस स्लाइड पर भी इसका आंसर दिया गया है और इस स्लाइड पर भी इसका आंसर दिया गया है। तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं। और कुछ इस प्रकार से इस स्लाइड पर भी इसका आंसर दिया गया है। फिर इसके बाद है इकाई 2। और इकाई 2 से 8वां क्वेश्चन लिया गया है। इसमें लिखना है संक्षिप्त टिप्पणी और इसकी अथवा में भी संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से अथवा को किया गया है। तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं।
फिर इसके बाद कुछ इस प्रकार से आंसर दिया गया है और कुछ इस प्रकार से भी इसका आंसर दिया गया है, तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद है इकाई 3 और इकाई 3 से 9वां क्वेश्चन लिया गया है। प्रतिस्पर्धा के स्वरूप एवं महत्व का वर्णन कीजिए और अथवा क्वेश्चन है विचलित व्यवहार के कारणों का वर्णन कीजिए। तो इसमें मेन क्वेश्चन को किया गया है, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसका आंसर दिया गया है, तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और कुछ इस प्रकार से इसका आंसर दिया गया है, इस स्लाइड पर भी इसका आंसर दिया गया है, इस स्लाइड पर भी इसका आंसर दिया गया है और कुछ इस प्रकार से इस स्लाइड पर भी आंसर दिया गया है, तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद है इकाई 4 और इकाई 4 से जो 10वां क्वेश्चन है वो है पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, समझाइए। और इसका जो अथवा है और है वो है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की पात्रता को समझाइए। तो यहाँ पर अथवा किया गया है, तो कुछ इस प्रकार से इसका आंसर दिया गया है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर भी इसका आंसर दिया गया है, इस स्लाइड पर भी इसका आंसर दिया गया है, फिर इसके बाद इस स्लाइड पर भी इसका आंसर दिया गया है, तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद कुछ इस प्रकार से इस स्लाइड पर भी इसका आंसर दिया गया है। फिर इसके बाद है इकाई 5 और इकाई 5 से जो 11वां क्वेश्चन है वो है नगरीकरण के प्रभावों का वर्णन कीजिए और जो अथवा है वो है सामाजिक आंदोलन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर अथवा किया गया है सामाजिक आंदोलन के प्रकार, तो कुछ इस प्रकार से सामाजिक आंदोलन के प्रकार दिए गए हैं, तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद कुछ इस प्रकार से इसका आंसर दिया गया है, तो आप यहाँ से इसको भी देखकर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद कुछ इस प्रकार से इसका आंसर दिया गया है, कुछ इस प्रकार से भी इसका आंसर दिया गया है और कुछ इस प्रकार से इस स्लाइड पर भी आंसर दिया गया है, तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं। और ये कुछ इस प्रकार से भी इसका आंसर दिया गया है, तो आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी लेकर लिख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।